रिसेंटली मैंने एक मरीज की नब्ज चेक करते हुए उससे पूछा कि आपको खाने में क्या पसंद है? तो फ़ौरन उसने जवाब दिया, नहीं, नहीं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। ख़ातमुन नबिय्यीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम के बाद अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया था कि मैं कुछ फैमिलीज़ को डिस्कस करूँगा। लास्ट वीडियो मेरी प्योर फैमिली के ऊपर थी और आज की फैमिली जो है वो नेट्रम फैमिली है, सोडियम यानी कि नमकियात के ऊपर। इस फैमिली के अंदर तकरीबन 17-18 मेंबर्स हैं जिनका हम मुख्तसर सा आज तारुफ समझेंगे। जिस मेडिसिन का बॉडी के अंदर जितना रोल है उतना ही उसका आज तज़किरा किया जाएगा। कुछ इसमें जो चीदा-चीदा मेडिसिन्स हैं वो 4-5 ही हैं जो बड़ी डीप एक्शंस हैं जिनका बॉडी में बड़ा रोल है। तो आइए हम इस फैमिली को समझते हैं। जो हमारी पहली मेडिसिन है उसका नाम है नेट्रम आर्सेनिकम। तो इस आर्सेनिक से आपको ये समझ तो आ गई होगी कि इसके अंदर आर्सेनिक की प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिम्पटम आर्सेनिक में है। लेकिन उसके साथ-साथ कौन-सी चीज़ें, कौन-सी सिम्पटम मज़ीद हैं जो नमकियात के बैलेंस होने की वजह से जिस्म में पैदा होती हैं। जो आर्सेनिक की प्रॉपर्टीज़ हैं बेचैनी वगैरह, इरिटेशन, बर्निंग वो सब इसमें है। उसके साथ-साथ जो कुछ सिम्पटम्स ऐड हुए हैं उनमें इसमें भी आर्सेनिक की तरह कम पानी की ख्वाहिश है, ओपन एयर की ख्वाहिश है, साथ इसमें वॉमिटिंग भी होती है, एब्डोमेन स्टमक पेन शुरू हो जाती है। आर्सेनिक की बेचैनी जो है मुस्तरिब इंसान पेशेंट मोस्टली रात में होता है, लेकिन इसमें एज़ सच टाइमिंग नहीं है। ये 24 घंटे अगर इसी कैफ़ियत में है तो वो नेट्रम आर्सेनिक में है प्लस जो अगर कुछ अलामात इसकी साथ हैं। जो दूसरी मेडिसिन है उसका नाम है नेट्रम काकोडेलिकम। इसकी एक ही मेन सिम्पटम है, ऐसे पेशेंट से स्मेल सांस में से मुंह से बहुत ज़्यादा आती है और ये मरीज़ महसूस करता है कि उसकी ज़ुबान कई हिस्सों में तकसीम हो गई है, डिवाइड हो गई है, टुकड़े-टुकड़े हो गई है। अगर ये वाली फीलिंग है तो ये इस फैमिली मेंबर के ज़िम्मे में आती है। वो मेडिसिन जिनका सच इतना ज़्यादा रोल नहीं है उनका ज़िक्र मैं शुरू में कर रहा हूँ और जो 3-4 ऐसी हैं जिनका बड़ा डीप एक्शन है उनको मैं आखिर में डिस्कस करूँगा। जिस मेंबर का हम अब ज़िक्र करने लगे हैं इसका नाम है नेट्रम कॉलिनिकम। इसका रोल आता है पेशेंट जब कॉन्स्टिपेशन में हो, लीवर एरिया में उसको हार्डनेस फील होती हो, ऐसे पेशेंट को नेक पेन सीवियर होती है और लंच और डिनर के फ़ौरन बाद ये ज़रूर थोड़ी देर के लिए नैप लेना चाहता है। 20-25 मिनट के लिए ये ज़रूर सो जाएगा, लेट जाएगा, तो ही ये किसी काम करने के काबिल होगा, अदरवाइज़ उसको पेन सीवियर होती जाएगी। नेक्स्ट मेंबर का नाम है नेक्ट्रम आयोडेटम और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें दिल के ऊपर प्रेशर फील होता है, बहुत वाज़िह शक्ल इसमें अस्थमैटिक पेशेंट की होती है, सांस लेने में मुश्किल होती है, खांसी होती है, लेट नहीं सकता और मुसलसल दिल के ऊपर बोझ होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम लैक्टिकम। इसकी भी एक ही की सिम्पटम है और वो है कि इसमें इस पेशेंट्स की फिंगर्स में डिपॉजिट होने लग जाते हैं जिससे इसको गॉट रियूमेटिक
जो रूमेटिक पेन है वो शुरू हो जाती हैं, उंगलियां प्रॉपर ऐसे स्ट्रेट जो है वो नहीं रहती, वो उसमें एक कर्वनेस आ जाती है। और कुछ पेशेंट्स के लिए डायबिटीज में, लो पोटेंसी में ये बहुत अच्छी है, अगर इन सिम्टम्स के साथ मरीज को डायबिटीज भी हो तो। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम नाइट्रिकम। इस नेट्रम नाइट्रिकम की बहुत सी अलामतें एकोनाइट से मिलती हैं। जैसा कि एकोनाइट में आपको पता है कि इसमें स्वेलिंग होती है, कफ होती है, अचानक उसकी तमाम अलामतें अचानक आती हैं, और इसमें भी हार्ट के ऊपर लिटिल बिट पेन होती है, लेकिन ये फिर वही बात, सारा कुछ अचानक होता है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है नाजरीन, वो है नेट्रम नाइट्रोसम। इस मेडिसिन के अंदर भी जितनी भी एग्रीवेशन है वो सिफलिनियम की तरह नाइट है। इसकी अलामतें बहुत सीवियर हैं, लेकिन तमाम अलामतें मोस्टली रात के वक्त आती हैं, जिसमें गशी के दौरे पड़ना, जिस्म का नीला पड़ जाना, और मोस्टली ऐसे पेशेंट में लूज मोशन की भी कंप्लेन होती है। लेकिन ये तमाम अलामतें रात में आती हैं और दिन में ठीक हो जाती हैं। जो नेक्स्ट मेंबर है नेट्रम में, उसका नाम है नेट्रम सेलिलिकम। इसमें नोजिया, चक्कर, बहरापन या कानों में बेतहाशा शोर, ये इस मेडिसिन के जिम्मे में। जो नेक्स्ट मेडिसिन है, नेक्स्ट फैमिली मेंबर है नेट्रम का, नेट्रम सिलिकोफ्लोरिकम। इस मेडिसिन की जो प्रॉपर्टीज हैं, उसमें हड्डी के ऊपर कोई उभार आ जाएगा, उसमें दर्द सीवियर आ जाएगी, टूट फूट का हल्का सा शिकार होगी, तो वो इस मेडिसिन के जिम्मे में है। नेट्रम सल्फ्यूरसम एक मेडिसिन है जिसकी सिर्फ एक ही की सिम्टम्स बयान की जाती है और उसका बहुत ही रिजल्ट है, वो लूज मोशन में। ऐसे लूज मोशन जो किसी दवाई से भी बेहतर ना हो रहे हो, तो इसको बहुत लो 3x 6x पोटेंसी में अगर हम पेशेंट को यूज करवाएं तो वो विद इन अ डे पेशेंट कवर हो जाता है। अब जो 3-4 ऐसी मेडिसिन हैं जिनका काफ़ी जिक्र किया जाता है, जो क्लिनिकल में काफ़ी यूज होती हैं, उनमें पहली मेडिसिन है नेट्रम सल्फ। ये ऐसी मेडिसिन है जिसका इस मौसम से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। ऐसे अफराद जो साहिल समुंदर के करीब रहते हों, वो ऐसी बीमारियों का ज़्यादा शिकार होते हैं। ऐसे अफराद जो गुंजान आबाद इलाके में रहते हों, जहाँ पे बिल्कुल तंग तंग गलियां हों, सूरज की छुआएं प्रॉपर ना पड़ती हों और आप बंद कमरों की हद तक महदूद रह जाएं। ऐसे अफराद जिन ममालिक में 3-3 माह 4-4 माह सूरज नहीं निकलता और उनको आर्टिफिशियल हीट वेव्स लेनी पड़ती हैं, तब ये दवाई काम आती है। और ख़ासकर ऐसा मौसम जो बरसात का आजकल है, जिसमें पूरे पाकिस्तान में नमी है, पूरे इस रीजन में नमी आ जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट इफ़ेक्ट होते हैं लंग्स और हार्ट वीकनेस के, जो दिल जिनका कमज़ोर हो, जिनके फेफड़े कमज़ोर हों। एस्थमेटिक पेशेंट भी इसमें बड़े एग्रीवेशन रहते हैं और हार्ट पेशेंट भी। असल में अगर हम इसको आम लफ्ज़ों में समझें तो नेट्रम सल्फ बहुत बड़ी रेमेडी है, जहाँ पे आपके जिस्म में सिल आ जाए। जैसे अगर आप अपने कमरे में देखते हैं कि एक दीवार में पानी मुसलसल रहने की वजह से, रिसने की वजह से एक सिल आ जाती है जहाँ पे पेंट भी नहीं टिकता, फिर उस कमरे में एक स्मेल सी, जिसे हमक सी स्पेसिफिक कहते हैं, वहां पे फिर उसमें उस सिल की वजह से सांस लेना तक दुश्वार हो जाता है। तो ये नेट्रम सल्फ एक बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है और जस्ट इसकी सिंगल डोज ही बड़े सरप्राइज रिजल्ट्स लेके आती है। ये तमाम चीज़ें जो मैंने जिक्र की, इनमें अगर हो, और अगर वो एस्थमेटिक पेशेंट हो तो भी, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तो भी, अगर वो बड़ी सीवियर कफ में है तो भी, पेशेंट पानी का इंटेक ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर वैसे ही बड़ी नमी है,
ऐसे पेशेंट को बड़ा अच्छा लगता है अगर वो चाय हर 2-2 घंटे बाद पिए। ऐसे पेशेंट को बड़ा अच्छा लगता है कि वो सूरज में काफ़ी देर, जब मिसाल के तौर पे एक नॉर्मल बंदा अगर सूरज में एक सर्दियों के मौसम में 15-20 मिनट आधा घंटा बैठता है तो नेट्रम सल्फ वाला 1.5-2-2.5 घंटे तक बैठा रहेगा। और जब मौसम चेंज हो रहा हो, जहाँ पे सूरज की तपिश सही महसूस होती हो कि 5-7 मिनट से ज़्यादा ना बैठा जाए, उसमें नेट्रम सल्फ का मरीज़ 1-1.5 घंटे तक बैठा रहता है। और वो जितनी देर बैठता है वो उतना ही अपने आप को मज़ीद बेहतर और मज़ीद बेहतर महसूस करता रहता है। ये नेट्रम सल्फ का एक ऐसा ख़ासा है जो किसी और दवाई में नहीं है। आपको ये सिम्पटम्स तो मिलेंगी कि सर्दी से अफाका होता है, गर्मी से अफाका होता है, लेकिन ये बीमारी है, ये साल एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहने की वजह से उसके अंदर ये बीमारी सरैत कर जाती है। ऐसे मरीज को तेज लाइट भी, तेज रोशनी, तेज आवाज, लाउड हर चीज, हैवी हर चीज उसको इरिटेट करती है। और इसको स्किन एरिया में, अगर सिर्फ बरसात के मौसम में आपके पास कोई पेशेंट आता है कि मेरे पास सिर्फ इस मौसम में ये पाम की स्किन जो है ये ड्राई हो जाती है, ये इसमें फट जाती है और वो स्किन उतरने लग जाती है, तो भी नेट्रम सेल्फ है। जैसे कोई स्पेसिफिक गर्मी के मौसम में आता है और स्किन की कोई रिलेटेड देता है तो हम नेट्रम में और या ग्लोनाइनम या सोल की तरफ जाते हैं। इसी तरह ये भी इस मेडिसिन का खासा है। जो अगली मेडिसिन है वो फैमिली मेंबर नेट्रम फैमिली से जो है उसका नाम है नेट्रम फास्फोरिकम। नेट्रम फास में जो उसकी मेन प्रॉपर्टीज हैं, वो बंदे जो फास्ट फूड के बहुत शौकीन हैं या घर के खाने में भी बहुत ओवर ईटिंग कर जाते हैं, जिनको एहतलाम बहुत ज़्यादा होता है, तेजाबियत की तरफ बहुत रगबत है, थोड़ी सी भी बदपरहेजी की तो तेजाबियत हो जाए। और इसी वजह से इस पेशेंट में अगर ये तमाम अलामतें हों और पेशेंट ये अलामत दे कि उसकी सेक्सुअल डिज़ायर बहुत हाई है, यहाँ तक कि बाज़-औक़ात वो उसका अपने ऊपर कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। और फीमेल्स में वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मेल में मैंने आपको एहतलाम का ज़िक्र किया, तो फीमेल में लिकोरिया की मद में वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। और बाकी तमाम सिम्पटम बाकी जो मैंने आपको बताई हैं, एसिडिटी की, सेक्सुअल डिज़ायर की, फास्ट फूड की, एडिक्शन की, वो तमाम इनमें होती है। अच्छा, इस मेडिसिन में एक और सिम्पटम भी देखी जाती है। ऐसा मरीज जब भी खांसता है तो अपने चेस्ट में पेन फील करता है। ब्रायोनिया का भी चेस्ट में पेन फील करता है, बल्कि वो तो कफ से पहले दोनों हाथों से अपना सीना थामता है और बड़ी लाइट कोशिश, मैक्सिमम लाइट कोशिश करता है कि वो जितना कम जोर से खांस सके खांसे। लेकिन इसमें ऐसा इतनी इतनी सेंसिटिविटी नहीं होती, लेकिन जब भी वो खांसेगा तो उसको चेस्ट में पेन उस सेकंड्स 2 सेकंड के लिए होगी, खासकर हार्ट एरिया पे। और अगर ऐसा पेशेंट हो कि अगर उसके पाँव के अंगूठे में दर्द शुरू हो जाए तो फौरन दिल की दर्द खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी नेट्रम कार्ब। में एग्रीवेशन जितनी भी हैं वो हीट से हैं, खा वो आर्टिफिशियल हों या नेचुरल हों। जैसे सूरज, सन रे से, चूल्हे के पास जाने से, अगर ये मरीज किसी वेल्डिंग गले के पास बैठा होगा तो फौरन उसमें होता ये है कि इसके जिस्म के अंदर पानी की जो तकसीम है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट पानी हो रहा होता है मुसलसल उस हीट की वजह से
वो डिस्टरबेंस आ जाती है उसमें। और इसी ज़िम्रे में अगर उसको सूरज में रहने से सर दर्द होगी तो वो मोस्टली इस ये वाले हिस्से में, बिल्कुल बैक नेक जो है यहाँ पे होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें पानी की तकसीम थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है वक्ती तौर पे, जैसे ही हम इसको देते हैं तो वो प्रॉपर, क्योंकि ये एक तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है। ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा मिकदार खून में पानी की है, और उसी पानी को प्रॉपर वो जब उसमें लैक्टिक एसिड की वजह से प्रॉपर तकसीम होता रहता है, उसमें डिज़ोल्व होता है, तो जिस्म में अफ़आल सही रहते हैं। तो इसी वजह से इसमें ब्रायोनिया में जैसे खुश्की है, इसी तरह यहाँ पे भी हार्डनेस, स्टूल जो पास तो करेगा लेकिन बड़ा फोर्सफुली पास करेगा। और इसमें भी स्किन्स की कुछ इश्यूज आ जाएंगे, वो भी अगर जिन हीट्स का मैंने आपसे ताल्लुक किया, अगर उससे रेलिवेंट उसका कोई एनवायरनमेंट है कि वहाँ उस जगह पे उसका ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, तो उस बिहाफ पे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। इस मेडिसिन में भी जो दर्दें हैं और रस्टाक से बहुत मिलती जुलती हैं, और ये जैसे आनन फानन सिम्टम्स आती हैं, जैसे ही आप ये दवाई अप्लाई कराते हैं आनन फानन ये तमाम सिम्टम्स चली जाती हैं। लेकिन इसमें पेशेंट को तकरीबन 1 हफ्ते तक ये मेडिसिन ज़रूर देनी चाहिए हिफ्ज़ मा तक़द्दम, ताकि वो इन सिम्टम्स से भी निकल जाए, और दोबारा अगर ऐसे एनवायरनमेंट में जाता है तो उसकी बॉडी फ़ौरन अफेक्टेड ना हो। इसमें एक और मेडिसिन है नेट्रम म्योर, बहुत बड़ी दवाई है ये। इसके बारे में जितना बोला जाए, जितना इसको समझा जाए उतना ही कम है। लेकिन चूंकि मैं जस्ट फैमिली जिक्र कर रहा हूँ, उनका एक मुख्तसर तारुफ आपसे, ताकि उससे रेलिवेंट जितने पेशेंट आए तो आप उनको हील कर सकें। बहुत सी मेंटली सिम्टम इस किस्म की हैं। नेट्रम्योर का मरीज अगर सूरज में चलने से सर दर्द है तो नेट्रम्योर है। अगर उसको अपनी जिंदगी में किसी से प्यार हुआ है और उसको वो नहीं मिलता, या वो धोखा दे गया, तो उसके बाद भी फिर जो ये चुप साधता है, और उस चुप साधने के बाद 6 माह बाद, साल बाद उसको जितनी बीमारियां लगती हैं, वो फैमिली मेम्बर फिर बाद में उसको स्टमक स्पेशलिस्ट के पास, लीवर स्पेशलिस्ट के पास, मिग्रेन स्पेशलिस्ट के पास इधर उधर लेके जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नेट्रोम्योर, ये वो दुख जो है वो नेट्रम्योर, ये नमकियात जो हैं, पहले जैसे मैंने आपको म्योर फैमिली का डिस्कस किया कि वो माया से ताल्लुक रखता है, और ये नेट्रम नमक से ताल्लुक रखता है। ऐसा मरीज जितना डिप्रेस होता जाएगा वैसे ही वैसे उसकी नमक की डिजायर बढ़ती जाएगी। ये बड़ा एक की पॉइंट है कि जो मरीज, अगर आप 5-6 फैमिली मेंबर हैं और 5 को खाने में नमक मुकम्मल ठीक लग रहा है, उनको टेस्ट आ रहा है, लेकिन अगर एक फैमिली मेंबर आपका कहता है नहीं मुझे नमक दे, और वो उसमें ऐड करता है, तो वो नेट्रोम्योर का मरीज है। और यहाँ पे फिर ये हाई डोज देनी पड़ती है मरीज को, तो फिर वो इससे निकलता है। नेट्रोम्योर ये दिमाग की, कब्ज की, स्किन की, हर ऑर्गन पे इसका इतना गहरा असर है। लेकिन इसकी जो बेस मैंने आपको समझानी चाहिए कि किन वजूहात से वो नेट्रोम्योर का मरीज बनता है, उसको समझें। ये फिर अपनी शख्सियत इतनी डैमेज कर लेता है कि इसमें फिर कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। ये फिर पल्सा टीला की तरह अगर आप इसको जोड़ने की, मनाने की कोशिश करें तो ये फिर दाड़े मार के रोता है। लेकिन पल्सा टीला तो बात शुरू करो तो रो पड़ता है ना, छोटी छोटी बातों पे रो पड़ता है। नेट्रम में और ऐसा नहीं होता, वो खामोश हो जाता है, वो चुप साध लेता है, वो तखलिया में चला जाता है।
वो समझता है कि मैं किसी से क्या शिकवा करूं, मुझे उसको अपने किसी ऐसे ऐसे किसी करीबी से दुख मिला होता है कि जिसे वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता। इसलिए कहते हैं कि इंसान को इंसान नहीं, इंसान से वाबस्ता उम्मीदें मार देती हैं। हमें उम्मीदें ही नहीं लगानी चाहिए। और बाज़ औक़ात फाइनेंशियली लॉस भी नेट्रोम्योर का मरीज़ बना देते हैं। बाज़ औक़ात फाइनेंशियली पार्टनरशिप अगर कोई किसी के साथ ऐसा करता है, तो वो नेट्रोम्योर का मरीज़ बन जाता है। ज़रूरी नहीं कि प्यार का ही आंसर या लड़का-लड़की का ही आंसर हो, जैसे एक नेट्रोम्योर असल में सेंसिटिव है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, ये एक्स्ट्रा कीन ऑब्जर्वर है। ये हर चीज़ को बहुत फ़ील करने वाला है। इवन कि आपने कुछ बच्चे देखे होंगे जिनको वालिदैन बड़ा शाउटली मना कर रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं और उनकी इस ज़ात पे कोई असर नहीं हो रहा होता। और कुछ सिर्फ वालिदैन की ऐसे आंख के इशारे से भी वो समझते हैं और वो बल्कि उसको भी फील करते हैं कि मुझे मामा ने या पापा ने ऐसे देखा और ऐसे घूरा। ये नेट्रोम्योर है। बड़ी छोटी उम्र में भी नेट्रोम्योर का आपको मरीज मिल जाएगा, लेकिन मैंने जस्ट आपको एक उसकी वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अ, उसका उसकी थीम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेट्रोम्योर की एक और बड़ी की सिम्पटम है जो किसी और मेडिसिन में नहीं है। वो ये है कि जब नेट्रोम्योर के मरीज को नोज़िया हो, नज़ला 2 दिन 3 दिन रहे, उसके बाद फिर नाक बंद हो जाए और ये बंद नाक फिर 5-6 दिन बंद रहता है। ये भी नेट्रोम्योर का एक बहुत की सिम्पटम है जो मुझे और किसी मेडिसिन में नहीं मिली। इसमें कमज़ोरी भी होती है, लेज़ी भी होता है, स्किन भी ऑयली होती है, ट्रैवलिंग में बड़ा खुश रहता है, ओपन एयर में बड़ा खुश रहता है, नहाने-धोने में बड़ा खुश रहता है। और ये शख्स ऐसा शख्स आप जिसको देखें जो पहले गैदरिंग बड़ी एन्जॉय करता था और उसके बाद अब एन्जॉय करता है मगर इंडिविजुअली करता है, कभी-कभी करता है, वो नेट्रोम्योर है। जो हज़रात जो डॉक्टर हज़रात इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मेरे कहने में भी एक दफ़ा नेट्रोम्योर, इग्नेशिया, जिलसीमियम, एसिड फास्ट इन दवाइयों को ज़रूर पढ़ें। सिर्फ़ ज़हनी अलामात कि ये किस पैराहे से पेशेंट शुरू होता है, मेंटली किस टॉर्चर में रहता है। कॉस्टिकम इसमें बड़ी कॉस्टिकम स्टेफिसिएरिया, ये 2 मेन मेडिसिन मैं भूल गया। कॉस्टिकम स्टेफिसिएरिया, एसिड फास्ट, जिलसीमियम, इग्नेशिया, नेट्रोम्योर, बहुत से केस सिर्फ़ आपकी इन्हीं दवाइयों में कवर हो जाएँगे। ये हमारा लास्ट फैमिली मेंबर था नाज़रीन, जिसको हमने डिस्कस किया। और आज की आखिरी बात, रिसेंटली मैंने एक मरीज़ की नब्ज़ चेक करते हुए उससे पूछा कि आपको खाने में क्या पसंद है? तो फ़ौरन उसने जवाब दिया, नहीं, नहीं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप मरीज़ से सिम्पटम्स ले रहे होते हैं और वो कुछ और समझता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो से नेट्रम फैमिली को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी आपको और आइंदा इससे रेलेवेंट जितने पेशेंट होंगे, सिंगल रेमेडी को अगर आप करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं और देना चाहते हैं, तो हर एक फैमिली को समझें, फैमिली मेंबर को समझें। लेकिन इन सब को समझने के साथ-साथ अगर आप मियाज़म को नहीं समझते, अगर आप कॉज़ेक्टिव फैक्टर को नहीं समझते, आपको शुरू में मेडिसिन ट्रिगर्स करनी नहीं आती, तो ऐसा पेशेंट रिपीट हो जाता है, वापस आ जाता है। वो वापस ना आए तो उससे पहले कौन-सी मेडिसिन लगानी है, कौन-सी नहीं लगानी, थोड़ा-सा इसको समझना। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने गिरदो-नवाह में अपने मुस्बत मौजूदगी का सबूत देते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।